नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक, 7 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सरकारी बैंक भर्ती घोटाले के आरोपियों के बैंक खातों की जांच की मांग, जनसंघर्ष मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत बड़कोट में ग्राम प्रधान सरिता की मेहनत लाई रंग, आदर्श ग्राम पंचायत के लिए बड़कोट ग्राम पंचायत का हुआ चयन। मसूरी आईडीएच बिल्डिंग के पास रह रहे शिफन कोट से विस्थापित हुए मजदूर के टीन शेड को किया ध्वस्त, मजदूरों में आक्रोश। पलक झपकते ही खाई में समाई चोपता उखीमठ रोड, आवाजाही पूर्ण रूप से हुई बंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में कुल 7 प्रस्ताव सामने आए, जिनमें सभी प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट ने हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर रिटायर्ड जज द्वारा सरकार को रिपोर्ट देने का फैसला लिया है। एडवोकेट जनरल को अनुरोध किया जाएगा कि विभिन्न विधिक पहलू से कैबिनेट को अवगत कराया जाए। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव पर चर्चा हुई, साथ ही अंत्योदय राशन कार्ड पर हर साल 3 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। सरकार गन्ने पर राष्ट्रीय गारंटी देगी। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण को लेकर भी फैसला लिया गया है। 1 मंजिल भवन को 2 मंजिला बनाया जाएगा। इसके साथ ही विधायी और संसदीय विभाग के 17 वसान को मंजूरी दी गई है। अंत्योदय योजना के जरिए 3 फ्री सिलेंडर को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या 1,84,442 है। इसके लिए कुल 55 करोड़ का खर्च आएगा। इसके साथ ही किसानों को गेहूं पर प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही धामी सरकार गन्ने पर शासकीय गारंटी देगी। इसके लिए गन्ना विभाग को मूल्य भुगतान की व्यवस्था सरकार करेगी। पशुपालन विभाग कृत्रिम गर्भाधान के लिए कर्मचारियों को 40 उपकरण मैदान में और 50 उपकरण पहाड़ में दिए जाएंगे। इसके साथ ही केदारनाथ में कुछ भवनों को 2 मंजिला बनाया जाएगा। ये काम पहले वाला ठेकेदार ही करेगा। सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई के वैज्ञानिकों के गहन शोध के बाद अब भंग जीरा का उपयोग दवाइयों के रूप में हो सकेगा, जिससे न केवल पहाड़ी राज्य में उत्तराखंड में उगने वाले इस पौधे की भरपूर पैदावार देखने को मिलेगी, बल्कि इससे किसानों की आर्थिकी में भी सुधार आएगा। दरअसल सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई पहुंचे सूबे के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में भंग जीरा का नकदी फसल के रूप में शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पंडित, सगंध पौधा केंद्र के वैज्ञानिक और कई औद्योगिकी इकाइयों के संचालकों के साथ कृषक भी मौजूद रहे। कैप में भंगजीरा के नकदीकरण कार्यक्रम में आने का मौका, उसके शुभारंभ करने का मौका मिला। और वास्तव में आज हमारे इतनी संभावनाएं हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कि हम सही प्लांटेशन करें, सही दोहन करें, वैज्ञानिक तरीके से इस काम को हम करें तो पलायन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के अंदर है, हम उसको रोक सकते हैं। क्योंकि आज अगर हमारा नौजवान रोजी रोटी की तलाश में बाहर जा रहा है, उसका कारण है कि उसको यहाँ पर संभावना नहीं दिखाई देती। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि हम चकबंदी लागू करें। पहले चरण में हम स्वैच्छिक चकबंदी लागू करेंगे, उसके बाद चकबंदी लागू करेंगे। उसके बाद में जिस प्रकार का क्षेत्र है, मान लिया तराई है, तराई में हम क्या उगा सकते हैं, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम क्या पैदा कर सकते हैं, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, इन सब सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड में मानसून ने अभी दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन पहाड़ों और सड़कों की खस्ताहाल स्थिति अभी से सामने आने लगी है। ऐसा ही एक वीडियो रुद्रप्रयाग जिले से सामने आया है। यहाँ चोपता उखीमठ कुंड मोटर मार्ग पर संसारी के पास पूरी सड़क धंस गई है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा नीचे खाई में जा गिरा। सड़क के ध्वस्त होने के कारण इस मार्ग पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिना मानसून के उत्तराखंड में पहाड़ों और सड़कों की स्थिति ये है तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा। मसूरी शिफन कोट के बेघर हुए 84 परिवारों को पालिका द्वारा मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी रूप से नगर पालिका द्वारा बसाया गया है, जिसमें से कुछ परिवार मसूरी टीरी बाईपास रोड आईडीएच बिल्डिंग के पास बसाया गया था। लेकिन बुधवार को पालिका प्रशासन द्वारा एक टीन शेड में रह रहे लोगों को बिना बताए ध्वस्त कर दिया गया। वहीं टीन शेड में रखे सामान को सड़क पर रख दिया गया, जिससे बेघर हुए परिवार परेशान है। उनका कहना है कि वो अपने परिवार के साथ कहाँ जाए। पालिका द्वारा उनको कूड़े के ढेर पर बसाया गया और अब वहाँ से भी उनको बिना बताए हटा दिया गया। मजदूर नेता संजय टंटा, मजदूर संघ के अध्यक्ष गंभीर पवार और संपत्ति लाल ने कहा कि नगर पालिका द्वारा बिना बताए ही मजदूर को घर से बेघर कर दिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर पालिका की मंशा साफ नहीं है। जिस तरीके से मजदूरों के साथ कुठारघात किया जा रहा है, पहले तो इनको बिना बताए, बिना अल्टीमेटम दिए, मजदूर संघ को बिना संज्ञान लिए हुए यहाँ पे ये बुजुर्ग लोग रहते थे,
और इनका सामान सीधा उठा के रोड पे डाल देते हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हम यहाँ पहुँचे। फिर हमने हमारे महामंत्री देवी गोदयाल जी ने अध्यक्ष जी से बात करी तो अध्यक्ष जी ने बोला नहीं खाली तो होना ही है। हमने फिर भी कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी कि आप कम से कम टाइम दे दो, 1-2 दिन का। हम किस तरीके से व्यवस्था करनी है या व्यवस्था करके दे दो। पहले तो इन्होंने 56 कोट से इन लोगों को वहाँ से शिफ्ट करा है कूड़े में। अगर उस कूड़े में रह भी रहे तो कम से कम सोने तो देते। इस तरीके से अगर इनका सामान सीधा फेंका जाता है तो नाजायज़ है। सर ये सबसे दुखद घटना है क्योंकि इनको ना बोला गया ना कुछ अल्टीमेट दिया गया। सीधा आते हैं 1 घंटा पहले ही इन्होंने एक घर तोड़ दिया। इनके बच्चे रोड पे आ गए। पहले सिपनकोट से घर से बेघर कर दिया, अब यहाँ से भी बेघर कर दिया। अब ये लोग जाएंगे तो जाएं कहाँ? इनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं है। अध्यक्ष जी को भी संज्ञान में ये बात है। अध्यक्ष जी को भी इन्होंने फ़ोन करा था। अभी हमारे पदाधिकारियों ने कहा कि आप जो है इनको थोड़ा समय दो, मगर उन्होंने उस चीज़ का भी गौर नहीं किया और सिवा आए उनकी टीम आई और तोड़ के चले गए। पहाड़ टीवी की खबर का एक बार फिर असर हुआ है, जहां सप्ताह भर पूर्व ही नगर पंचायत गरुड़ के सफाई कर्मचारियों के वेतन संबंधी खबर पहाड़ टीवी द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई थी। वहीं इस खबर के प्रकाशित होने के बाद नगर पंचायत प्रशासन हरकत में आया है और सफाई कर्मचारियों का 3 महीने का वेतन त्वरित ही जारी कर दिया गया। वहीं सफाई कर्मचारियों ने बताया कि नगर पंचायत प्रशासन द्वारा आनन फानन में वेतन तो जारी कर दिया गया, लेकिन उनका पूर्ण वेतन अब भी जारी नहीं हो पाया है। जहाँ 14,300 प्रति माह उनका वेतन तय था, लेकिन वर्तमान में 7,230 रूपए प्रति माह के हिसाब से उनका वेतन जारी किया गया है, जो कि उन्हें ये कतई स्वीकार्य नहीं है। क्या है सर, समस्या ये है कि आप भी बताइए सर, 5 महीने में हमें 3 महीने की तनख्वाह मिली 8,000 रुपये में। कौन सा ड्राइवर 8,000 में मिल जाएगा? बच्चों की प्रॉब्लम इतनी है, ना एडमिशन करने के लिए पैसा, ना किसी के लिए पैसा। हमारे ऊपर कोई अधिकारी नहीं, हमें देखने वाला नहीं। 12 जनों को हैंडल मैंने करना है। ईओ साहब आते हैं, ईओ साहब अपनी मर्जी से बोल देते हैं ये करो वो करो। अरे करेगा कौन, करवाएगा कौन? मैं ड्राइवर अकेले मैं क्या क्या करवाऊंगा? आपकी तैनाती जब की थी कितना मेरे को 14,500 कट के बोला था। अच्छा, और अभी मेरे को 8,200 कुछ रुपये मिलने थे। ईओ साहब को बताया था? ईओ साहब को बता दिया, ईओ साहब को सब बता दिया, गाड़ी के बारे में बता दिया, उनके बारे में बता दिया। 5 महीने से गाड़ी ऐसे ही रगड़ रहे हैं। एसडीएम साहब के पास एप्लीकेशन भी दी थी, 5 एप्लीकेशन दी थी, 3-4 एप्लीकेशन गाड़ी के बारे में दी थी। 7 तारीख से हमने कह दिया था कि हम गाड़ी चलाएंगे ही नहीं। 5 महीने से चलाए जा रहे हैं। मेरे कल भी वो आए तो मैंने कह दिया था मेरी कोई टूट फूट कोई गारंटी मेरी नहीं रहेगी सर। तो अभी तुमने जब ईओ साहब को बताया, उनका क्या कहना है इस संबंध में? ईओ साहब का है बस चलाए रहो भाई, चलाए रहो, ना ग्रीस करना, ना पानी डालना, ना इंजन ऑयल। संबंध में क्या बोला? वेतन के संबंध में उन्होंने बोला कि 7 महीने तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा अभी, और ठेकेदार का कैंसिल नहीं हो सकता। अब बताइए सर, अब 8,000 रुपये में कौन कर लेगा ये इतनी बड़ी गाड़ी? और सुबह 6 बजे से नौकरी कर रहे हैं, अभी 12 बज गए हैं, अभी भी गाड़ी पूरी भरी नहीं है। टीट बाजार का कूड़ा वैसी है, पार का वैसी है, यहाँ का ऐसी है। ईओ साहब का क्या कहना है? ठेकेदार की वजह से आपको वेतन नहीं मिल पा रहा है, कहना है उनका? वो कह रहे हैं कि हमसे नोटिस जारी करूंगा। अब कब करेंगे? 5 महीने हो गए। 5 महीने से अब कैसे चला रहे हैं वो हमारी आत्मा को जानती है सर। समस्या यही है तुम्हारे कि 10,300 रुपये हमारे लिए तैनात किया गया था यहाँ नौकरी पे। तुम्हारे की अब तुम्हारे की 7,000 रुपये मिल रहे हैं, 7,227 रुपये। अब इसमें तुम्हारी ना तो घर का ही चल रहा है, ना कर्जदारों का ही चल रहा, ना ही किसी दुकानदार के दे पा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे की तनख्वाह इतनी जो कम है, क्या जो दे पाएंगे? हमारे के 10,300 रुपये में जब तैनाती करी गई है, तुम्हारे की 9,300 रुपये तब भी मिलनी चाहिए हमको। 1,000 रुपये PF वगैरह काट के ना, PF वगैरह काटने के बाद में आप तुम्हारे की 1,000 रुपये PF वगैरह का काट लिया तो तुम्हारे की 9,300 रुपये मिलनी चाहिए हमको ना। तो अभी ये जो तुमने बताया था 4 माह से वेतन नहीं मिला है, तो अभी वर्तमान में जो नगर पंचायत प्रशासन द्वारा तुम्हें वेतन दिया गया, कितने माह का मिला है वो 3 माह का मिला है साहब, और तुम्हारे की 7,227 रुपये दिया गया है। जब तुम्हारी तैनाती हुई थी तो तब कितना वेतनमान तुम्हें मिलेगा ये बताया गया था? 10,320 रुपया। अच्छा, और अभी वर्तमान में कितना है? परमाणु मित्रों का तुम्हारे की 10,300 रुपये बोला था। अभी आया कितना है? अभी तुम्हारे की 7,220। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड मुख्यालय सल्ट के छतों पर 440 वोल्ट की तार झूलते बिजली के तार और हाई टेंशन लाइन से विकासखंड मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए खतरा बना हुआ है। वहीं विकासखंड मुख्यालय सल्ट की प्रभा पांडे का कहना है कि विकासखंड की छतों में बिजली हाई टेंशन लाइन के तार झूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तार में आए दिन कई बंदर इसकी चपेट में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में विकासखंड मुख्यालय की दीवारों पर करंट आ जाता है। उन्होंने कहा कि हमने विभाग को हाई टेंशन लाइन हटाने की शिकायत की, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। विभाग इस हाई टेंशन लाइन को कवर करने या लाइन शिफ्ट करने की विभाग से मांग की है, जिससे कि लोगों को करंट का खतरा न हो। इस हाई टेंशन लाइन कभी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। भारतीय विद्युत नियमावली के अंतर्गत विभिन्न वोल्टेज की जो विद्युत लाइनें हैं
उसके नीचे भवन निर्माण इत्यादि का कार्य निषिद्ध है, मतलब कि मना है। भवन निर्माण यदि भवन निर्माण के कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय या बिजली विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। लाइन, खंबे, ट्रांसफार्मर, इनको यदि किसी स्थान से कोई आवेदक हटाना चाहता है तो उसके लिए नियम ये है कि वो विद्युत विभाग के कार्यालय में आवेदन करेंगे और उसके आवेदन देंगे कि ये लाइन हटानी है, और दूसरा उनको जिस स्थान पे लाइन हटानी है उसके लिए वो भूमि की व्यवस्था भी करना होता है। साथ ही इस लाइन ट्रांसफार्मर, खंबे हटाने की जो शिफ्टिंग में जो भी एस्टीमेट बनता है उसका व्यय भी आवेदक को स्वयं जमा करना होता है। ये इसके अंतर्गत नियम है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ पर है कि हमारे छतों के ऊपर जो हैं बिजली के पोल जो हैं वो वैसे ही लटक रहे हैं और आए दिन बंदरों की जो वो कभी जान जा रही है तो कभी कोई पैरालाइज हो रहा है और हम तो अपने बच्चों को ऊपर जाने भी नहीं देते हैं। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे कि ये तार जो इनको या तो कवर किया जाए या इनको मतलब अच्छे से बांध दिया जाए जिससे कि ये समस्या दूर हो। कभी कभी तो बारिश के टाइम में हमारे जो है ये छतों में तक करंट आता है, इसका कभी तार जैसे कटी है तो नीचे छत तक करंट करती है जो कि अंदर। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए घोड़े, खच्चर और डंडी कंडी का उपयोग करने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा या दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने घोड़े, खच्चर और डंडी कंडी की निर्धारित दरों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था के लिए भी जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिए हैं। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत बड़कोट में राज्य और केंद्र सरकार के तमाम विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के साथ ही गांव के हर व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ने और गांव में बिजली, पानी, सड़क, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ग्राम पंचायत का चयन पंचायत राज विभाग में आदर्श ग्राम पंचायत के लिए किया तो क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़कोट ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान सरिता और प्रधान प्रतिनिधि अनिल कुमार के विशेष प्रयासों से बड़कोट ग्राम पंचायत में जहाँ सार्वजनिक स्थानों पर 300 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है तो वहीं 2 शौचालय, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल योजना का लाभ, सीसी रोड, तारकोल वाली सड़क, सिंचाई गुल और नहर का पूर्ण निर्माण के साथ केंद्र और राज्य सरकार के विकास से आम लोगों को जोड़कर ग्राम पंचायत बड़कोट में डोईवाला ब्लॉक एक विशेष पहचान बनाई, जिसका परिणाम है कि आज बड़कोट ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में चुना गया है। ये जो है हमारे विकास खंड से 2 ग्राम पंचायतें खदरी खड़क माप व बड़कोट माप ही 2 को जो है आदर्श ग्राम हेतु चयनित किया गया है, जिसकी सूचना जो है जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से निदेशक पंचायत राज को भेज दी गई है। आदर्श ग्राम पंचायत जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएं हो, काम हो चुके हों और उसको चयनित किया जाता है जिसमें अच्छा कार्य हुआ हो, और इसके बावजूद जो है आदर्श ग्राम चयनित होने के पश्चात भी अगर कहीं उसमें कुछ मूल सुविधाओं का अभाव है तो वरीयता के आधार पर उस गाँव को सैचुरेट किया जाता है। ये सभी चीज़ें जो है इस आदर्श ग्राम पंचायत तो कब इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, कुछ ऐसी जानकारी? सर अभी तो यहाँ से नाम गए हैं, इसके बाद इसका सर्वे होगा, जब भी आगे से वो आएगा तो इसकी जो भी सूचनाएं होगी तो आपको बता दी जाएगी। पूरी ग्राम सभा मेरी जो बड़कोट ग्राम सभा इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। इसमें क्या है कि हाईवे पर ही 2 चौक पड़ते हैं, एक हमारा डांडी चौक जहाँ पंचायत घर भी है हमारा, और एक ये हमारा गिरपुर किराया, एक हमारा है जगीर में दुनाली किराया। वहाँ पर भी क्या है कि कैमरे लग रहे हैं, कैमरे से लगाए जाने की सुरक्षा की दृष्टि से लगातार हाईवे पे क्या है कि यहाँ पे चौक है तो एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक्सीडेंट होते हैं तो उससे कहीं पता ही नहीं चलता है कौन बंदा कौन किसी के एक्सीडेंट करके चला गया। तो इन कैमरे के लगाने से क्या है कि पुलिस विभाग को भी इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। और जो बाहर के लोग हैं, संदिग्ध गतिविधियाँ रहती हैं, उन पर भी लगाम लगेगी। संदिग्ध गतिविधियाँ रहती है उसमें लगाम रहेगी, और कैमरे इस हिसाब से लगा रहे हैं। हमने पूरी ग्राम सभा कवर किया। अगर कोई बंदा इधर से जाता है तो वो गम्मा वाली रोड से आएगा तो उस कैमरे में कैच बज, यहाँ से जाएगा ऊपर कैच होगा, तो डांडी चौराहे पता चल जाएगी ये गाड़ी यहाँ से गई, ऊपर से निकलते यहाँ पहुँच गई। तो उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी पुलिस विभाग को भी, और ग्राम सभा में सुरक्षा की दृष्टि से इसका बहुत फायदा होगा।
काशीपुर से सटे नगर पालिका महुआ खेड़ागंज में तह बाजारी की वसूली के नाम पर अवैध वसूली का खेल पूरा नगर पालिका खेल रहा है और इस खेल को पालिका की बोर्ड बैठक में रख कर ही पूरी व्यू रचना रची गई, जिसके लिए वसूली पर 5 कर्मचारियों की तैनाती भी की गई। यही नहीं, इसमें 3 आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए ताकि पूरा खेल इतनी आसानी से हो कि सभी की जेब भरे। अब रही बात नियमों की, तो पालिका ने नियम के तहत सारे काम किए, लेकिन वसूली का खेल तब फेल हुआ जब नगर क्षेत्र के हर वाहन से मनमाने पैसे वसूलने शुरू कर दिए। चाहे तो पालिका क्षेत्र में रुके या ना रुके, लेकिन पालिका अपनी वसूली जरूर करेगी, जबकि नियम अनुसार जो वाहन नगर क्षेत्र में वाहन से माल उतारेगा, अनलोड होगा, उसी से तय बाजारी का शुल्क लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो पालिका की सड़क से गुजरना भी हो तो पालिका की अवैध वसूली में अंशदान देना ही होगा। वहीं पालिका के अधिकारियों की माने तो उन्होंने तय बाजारी शुल्क के लिए पूरा सिस्टम ऐसा तैयार किया है जिससे केवल पालिका की आय में इजाफा हो। वहीं एसडीएम भी मानते हैं कि इस अवैध वसूली के खिलाफ उनके सामने शिकायतें मिल चुकी हैं, जिसको लेकर वो जल्द ही सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि नगर पालिका महुआ खेड़ागंज है, इसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें मैंने ईओ को निर्देशित किया था कि नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए, और अभी भी शिकायतें मिल रही हैं तो इस पर औचक निरीक्षण करके और जो भी इसमें संलिप्त हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। द्वारा बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया है, जो तय बाजारी वसूली का कार्य है वो बाइलॉज के अकॉर्डिंग 1 रुपया प्रति कुंटल या 100 रुपये प्रति फेरा जो वाहन यहाँ पर अनलोड होगा, जो माल उतारेगा, उससे लिया जाएगा। अन्यथा किसी और आने जाने वाले से किसी से वाहन से माल उसका तय बाजारी का पैसा नहीं लिया जाएगा। पालिका द्वारा व्यवस्था के अंतर्गत 5 लोगों की ड्यूटी लगाई है। 2 पालिका कार्मिक हैं, 3 आउटसोर्सर नियुक्त किए हैं जो वसूली का कार्य करते हैं, 1 निरीक्षक के रूप में और 1 वसूली इकट्ठी करके बैंक में जमा करते हैं। उन्हीं के द्वारा वसूली कार्य, अन्यथा और कोई आदमी इसमें नहीं लगा, ना कोई ठेका इसका दिया गया है। अगर इस तरीके की कोई शिकायत आती है कि गलत तरीके से अगर कहीं से पैसा लिया जा रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई या क्या? उसके संबंध में पुलिस को इन्फॉर्म हमने कर दिया है कि अगर इस तरह की कोई वसूली हो रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। बोर्ड को, चेयरमैन को भी अवगत करा दिया गया है और इसमें बाकी जाँच चल रही है। और अगर कोई भी ऐसी शिकायत किसी वाहन मालिक द्वारा या किसी द्वारा की जाती है तत्काल उस पर कार्रवाई। तो रोड के लेते हैं, फालतू वो लेते हैं तय बाजारी, और इस पर कोई तय बाजारी नहीं है। आप ये माल कहाँ से लेके आ रहे हो, कहाँ ले जाओगे? काशीपुर से लाते हैं, संभल जाता। अच्छा। तो ये बताइए, अगर ये कितने रुपए की रसीद और कितना आप दे रहे हैं? ये 50 रुपये की है, 100 रुपये लेते हैं। और अगर नहीं देते हैं तो क्या? ना देते हैं तो बदतमीजी करें, गाली बकें, पीछे मोटरसाइकिल डाल दें हमारे। वसूली एक तो हो रही है वहाँ से पखड़िया पे आ रही है और बीरपुर से, और एक आगे हो रही है उससे फाटक से निकलते ही, उनके से आओगे जब भी काटेंगे देखेंगे हम चोखा तो काटेंगे जरूर। यहाँ पे माल उतारा था आपने महुआ खेड़े में? ना। यहाँ से भरा था महुआ खेड़े? ना। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।